तो लास्ट वीडियो में यार आपने पढ़ा था सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के बारे में। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यार ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। तो ग्रुप बाय हम ना अपना एक कस्टम फंक्शन बनाएंगे यार। ठीक है। तो ये क्या करेगा यार, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप करने वाला है। ठीक है। अब कैसे और किसे ग्रुप करने वाला है, चलो समझते हैं। तो यार हमारे पास क्या होने वाला है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्रुप बाय फंक्शन होगा जो कि दो पैरामीटर्स लेगा। पहला पैरामीटर होगा आपका एरे गाइस। ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि एरे ही होगा। अब एरे के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेन जो है एरे है। दूसरा पैरामीटर गाइस होगा आपका एक फंक्शन हो सकता है, इधर वो फंक्शन की डेफिनेशन हो सकती है या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है इस एरे की। ठीक है। दोनों में से हम कुछ भी भेज सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने इसमें भेजा मैट डॉट फ्लोर, तो हमने क्या मैट डॉट फ्लोर की डेफिनेशन भेजी। हम फ्लोर यहाँ पे गाइस कॉल कर नहीं रहे, हमने फ्लोर की डेफिनेशन भेज दी ग्रुप बाय के अंदर। अब देखो ये क्या रिटर्न करने वाला है, इसे समझते हैं। तो जब ये मैट डॉट फ्लोर, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो ये हमें एक पहले तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न देगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमें हर केस में ऑब्जेक्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, ग्रुप बाय में। अब ये ग्रुप कैसे करेगा, ये देखेगा कि मैट डॉट फ्लोर है। ठीक है। पहले वो चेक करेगा कि ये फंक्शन है या प्रॉपर्टी है। अगर ये फंक्शन है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा इस प्रॉपर्टी के साथ। और अगर मैं मैट डॉट फ्लोर बोलूँ 6.1 के साथ अगर मैं कॉल करता हूँ गाइस, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6। ठीक है। अगर मैं 4.2 के साथ बोलता हूँ तो मेरे को मिलेगा 4। अच्छा, तो अब इसने क्या बोला यार, 6 जैसे इसे मिला ना, तो इसने क्या बोला, एक प्रॉपर्टी बना दो 6 नाम से, अगर नहीं बन रखी, और उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। तो उसने क्या बोला, उसमें 6 में 6.1 पुट कर दिया। फिर जैसे उसे गए 4.2 मिला होगा, तो उसने देखा होगा 4.2 से बनता है 4। तो क्या मेरा 4 एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट में नहीं करता। तो उसने बोला एक की बना दो, और की बनाने के बाद गाइस हमें ऐसे एरे बनाते, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 4.2। फिर गाइस मुझे मिला 6.3। तो उसने बोला 6.3 का क्या बनता है, 6.3 का बनता है गाइस मैट डॉट फ्लोर के अंदर 6। सॉरी, तो मैट डॉट फ्लोर के अंदर 6.3 का बनेगा ये 6। तो बोलेगा क्या मेरा 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो बोलेंगे हाँ एग्जिस्ट करता है। तो क्या करो, 6.3 को डाल दो उस वाले प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी क्या थी गाइस, एरे थी। तो यार देखो मेरा इस तरीके से हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ग्रुप कर दिया मैट डॉट फ्लोर के बेसिस में। अच्छा, आपसे इंटरव्यू में केवल ये भी पूछ सकते हैं कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट्स में, और आपको केवल उसे ग्रुप करना है। ठीक है। तो आप अब मैट डॉट फ्लोर का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, कंसेप्ट नहीं, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि, चलो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 1.2 2.2 3.1 4.5, तो आपको बोल दिया जाएगा कि चलो 4.3 3.2। तो ये ऐसे ग्रुप करो। कैसे ग्रुप करो कि मतलब पहले 1 होगा। ठीक है। तो अगर गाइस 1 होगा तो ऐसा, और 1 के पास होगा ये प्रॉपर्टी 1.2। ठीक है। फिर कॉमा, फिर 2 है, तो 2 के पास गाइस प्रॉपर्टी होगी मेरी 2.2। ठीक है। फिर मेरे पास 3 आएगा गाइस, फिर 3 की प्रॉपर्टी होगी 3.1। मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 1.2 है ना, तो 1.2 का डेसिमल हटा देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा। ठीक है। 2.2 का 2 मिलेगा। वैसे अगर मैं 3 का देखूँ तो 3.1 मिलेगा और 3.2 मिलेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, और कई बार ऐसे ऐसे पूछने के चांसेस कम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये थोड़ा एडवांस वर्जन है इस ऑप्शन का। ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरा वाला भी देख लेते हैं कि दूसरे में मैंने क्या बोला यार, मैं लेंथ भेज रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला यार, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी। तो अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो मैं क्या बोलूंगा यार, मैं बोलूंगा कि जो भी मेरा फंक्शन है, तो बेसिकली जो सेकंड ये होगी ना, ये पैरामीटर होगा, ये प्रॉपर्टी होगी किसकी गाइस, इसकी। जो अंदर मैंने ये आर्गुमेंट, ये जो मेरे पास ना एरे के अंदर जो है पैरामीटर, सॉरी, एरे के अंदर जो भी मेरी वैल्यूज है ना गाइस, उसकी प्रॉपर्टी होगी। मैंने आपको बोला था एरे की प्रॉपर्टी होगी, सॉरी वो नहीं, इसकी प्रॉपर्टी होगी अगर। ठीक है। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी है तो तब ये इसे एक्सेस करेगा लेंथ को। ठीक है। अब कैसे करेगा, चलो आगे वीडियो में देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा समझ कम आएगा अभी। ये सेकंड वाला, पहला तो मैं मानता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर सेकंड वाले एग्जांपल समझ नहीं आया तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं यार। अब ठीक है, हम क्या करने वाला है, मैं बोलता हूँ यार हमारा हमारा एक फंक्शन होगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में गाइस मैंने क्या बोला,
एक तो मेरा आएगा एरेस का एरेस, ठीक है, और की फाइंडर। तो की फाइंडर गाइस मेरा हो गया क्या, सेकंड पैरामीटर, जो कि आइदर फंक्शन होगा या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोलता है, रिड्यूस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, एग्रीगेट करने के लिए मैं रिड्यूस फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। तो मैंने बोला रिटर्न, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज डॉट रिड्यूस, ठीक है गाइस। रिड्यूस किसका मेथड है, एरे का मेथड है, आपको पता होगा। तो गाइस अब रिड्यूस क्या करता है ना यार, देखो दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर उसको होता है कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा पैरामीटर होता है उसका इनिशियल वैल्यू जो आप देना चाह रहे हो, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू गाइस मैं क्या दूंगा, ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एट द एंड क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें मैं देखता हूँ कि यार अब इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, ए कॉमा बी। तो इस ए का मतलब हो गया करंट वैल्यू, और एक हो गया आपका सॉरी, ए का मतलब हो गया गाइस आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब जो भी आपकी ये इनिशियल वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया वो इसमें आ जाएगा। बी में आ जाएगा गाइस आपके पास क्या, बी में आ जाएगी आपकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू मेरी करंट वैल्यू है। मतलब अगर मैं इसमें लगाता हूँ, अगर मैं इसमें गाइस रेडियस लगाता हूँ, तो मेरा 6.1 जो आ जाएगा, पहले बी में आएगा, फिर 4.2 बी में आएगा, फिर 6.3 बी में आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और ए में क्या है, ए में है मेरे पास सी है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो हो गया। अब यार एक काम करता है ना, पहले की निकाल देते हैं यार। की क्या है, कैसे निकालेंगे, मतलब कॉन्स्ट की इक्वल टू, मैंने क्या बोला गाइस, अगर मेरा टाइप ऑफ की फाइंडर, ध्यान से देखना गाइस, अगर मेरा टाइप ऑफ की फाइंडर होता है फंक्शन, ठीक है, मैं टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गाइस। टर्नरी ऑपरेटर आपको मालूम होगा। तो अगर ये होता है तो मैंने बोला क्या करो, की फाइंडर को कॉल कर लो किस पैरामीटर के साथ, बी के साथ, ठीक है। मतलब अगर मैं इस वाले एग्जांपल को देखो तो मैट डॉट फ्लोर क्या है, मेरा फंक्शन है। तो मैंने बोला मैट डॉट फ्लोर को कॉल कर लो 6.1 के साथ। अच्छा, ठीक है जी, हो गया बस। अगर ये फंक्शन नहीं होता तो मैंने क्या बोला यार, जो भी बी है ना, बी ऑफ की फाइंडर होना ही चाहिए हो। अच्छा, ये हो गया आपका जी। अब क्या मतलब बना, चलो पहले एग्जांपल में तो मैं समझ गया कि पहले एग्जांपल के हिसाब से तो ये बन जाएगा मैट डॉट फ्लोर, और ये 6.1 को कॉल कर लेगा 6.1 के साथ। पर दूसरे एग्जांपल के हिसाब से देखो गाइस, क्यों लेंथ तो कोई फंक्शन है नहीं, तो हम बोलेंगे बी, बी क्या है आपका 1, तो 1 की लेंथ, मतलब मैंने बोला ऐसे कुछ 1 की लेंथ। तो गाइस ये हो गया, दिस इज सिमिलर टू, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ए इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, क्या मैं ये बोल सकता ए डॉट लेंथ, बोल सकता हूँ। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ए डॉट लेंथ, ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम ये वाली चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ए में मेरा स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, तो ये सेम है, ठीक है। इस हम ये अचीव कर रहे हैं। तो यार जैसे ही मैं बोलूँगा बी डॉट लेंथ, सॉरी बी ऑफ लेंथ, तो बी गई इसमें यहाँ पे 1 है और 1 की लेंथ है 3, तो की में मेरी आ जाएगी 3 इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। तो अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल लेता हूँ तो मेरे पास की आ जाएगी 6, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली लाइन समझ आ गई होगी यार, कि की ऐसे निकली मेरी, ठीक है। अच्छा, अब तो काम सिंपल हो गया। अब मैंने बोला अगर नॉट ए ऑफ की, अगर ए ऑफ की एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करो, ए ऑफ की बनाओ सबसे पहले, और उसे डाल दो एरे के, एरे में डाल दो, एरे बना दो, एरे में बी डाल दो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है गाइस। मैंने बोला एल्स, अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या करना है, मैंने बोला वो तो एरे होगा, तो मैंने बोला उसको पुश कर दो आप कितना, बी। अच्छा, मैंने बी पुश कर दिया। तो गाइस क्या ये सही है, हाँ ये सही है, बट इसमें मैं कुछ मिस कर रहा हूँ गाइस। क्या मिस कर रहा हूँ, चलो देखते हैं। ओके, एक काम करते हैं, मैंने बोला ए ऑफ की इक्वल टू, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, मैंने डॉट 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 ए ऑफ की, मतलब इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो भी रखो, कॉमा बी रखो, ठीक है। तो मैंने क्या अपडेट कर दिया इसको, और लास्ट में गाइस मैंने बोला रिटर्न कर दो ए को, ठीक है। तो मैंने जो भी मेरी की थी ना, की में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पहले उसको निकाल लो और फिर उसमें बी डाल दो, ठीक है। ये एक सही तरीका है करने का। और फिर मैंने बोला गाइस क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो ए को, तो ए में ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हो तो फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू ऐसे कुछ हो जाएगी 6.1। ये एक ऑब्जेक्ट होने वाला है जिसकी की होगी 6 और जिसमें 6.1 आ जाए, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा यार। चलो अब इसे कंसोल करके देखते हैं, console.log। और मैं इसे गिटहब में भी डाल दूंगा, अगर आपको कोड चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस वाले को ही सीधा कॉपी कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसकी क्या हम सही कर भी रहे हैं। और आप कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ टेस्ट केस लिखना है तो आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो, ताकि पता चल जाए कि क्या हमने जो किया है वो सही है भी कि नहीं है, और अगर सही नहीं है तो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर सकते हो गाइस, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो चलो नोट ग्रुप बाय। तो गाइस ये देखो आ गया यार 4 के लिए 4.2, 6.1, 6.3 के लिए 1 2। और देखो 1 2 किस हिसाब से है, देखो 1 2 और 5, तो इसमें 5 है तो इसकी 5 प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5, इसमें 1 है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये था गाइस आज का प्रॉब्लम, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।